आपको ये सुन के बहुत बड़ा झटका लगा होगा कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी के चलते भारत और पाकिस्तान आपस में बातचीत कर रहे हैं। हाँ, मोदी सरकार और पाकिस्तान आपस में बातचीत कर रहे हैं ट्रैक टू डिप्लोमेसी के चलते। ये पर्दे के पीछे होने वाली बातचीत क्या है और लोग इसे ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्यों कह रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या होती है, ये हमारी सरकार को क्यों करनी पड़ रही है और हमारे देश पे इस बातचीत का क्या असर पड़ेगा। और हमारी सरकार कहती है कि हमारा कुछ दांव पे नहीं लगा हुआ, तो सरकार को ये बैक टू डोर टॉक पाकिस्तान से क्यों करनी पड़ रही है। वीडियो के बीच में आप सबको एक रिक्वेस्ट है, मेरे अभी 12 सब्सक्राइबर हुए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आसानी से समझाऊं तो मान लीजिए दो भाइयों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा हो गया। वो कह रहा है ये जमीन मेरी है, दूसरा कह रहा है वो जमीन मेरी है। अब दोनों ने कसम खा लिया कि मैं इससे बात नहीं करूंगा, ये मुझसे बात नहीं करेगा, और दोनों ने दूसरों के सामने अच्छे से एक दूसरे की पूरी बुराइयां कर दी कि मैं इसको मुंह नहीं लगाऊंगा। अब जो झगड़ा हो गया उसको सुलझाएं कैसे? तो इसको सुलझाने के लिए मान लो आगे चल के कहीं पे कोई शादी ब्याह का कोई प्रोग्राम आता है, तो फिर वहां से जो समझदार लोग होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो साइड में, शादी तो अपनी साइड चल रही होती है, वो निकल के वहां से एक जगह बैठते हैं। तो वो दोनों में जो आपस की बातें होती हैं तो वो उसकी सुनते हैं, फिर दूसरे की बातें सुनते हैं, दोनों की बातों को सुन के उस चीज का हल निकालने की कोशिश करते हैं और हल निकल भी जाता है। डिप्लोमेसी की भाषा में कहें तो इसको ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहा जाता है, जिसमें ऑफिशियली कोई भी डिप्लोमेट या कोई भी अधिकारी सीधे तौर पे शामिल नहीं होता। इसमें जैसे कोई पुराने रिटायर्ड अधिकारी होते हैं, जो डिप्लोमेट, एक्स डिप्लोमेट होते हैं, जो बुद्धिजीवी होते हैं देश के, वो फिर आपस में बैठ के एक दूसरे जो बातचीत करते हैं उसको ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहा जाता है। ये आयोजन हाल ही में श्रीलंका के कोलंबो में स्थित हिल्टन होटल में 23 और 25 तारीख के बीच हुआ। इस सम्मेलन का नाम क्षेत्रीय सुरक्षा सम्मेलन था। ये आयोजन लंदन के एक प्रसिद्ध थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने करवाया था। इस सम्मेलन में अमेरिका के साथ कई प्रतिनिधि देश और भी शामिल हुए थे। इस सम्मेलन के बहाने भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रैक टू स्तर की बातचीत शुरू हुई। बातचीत में शामिल होने वाले भारत के 3 डिप्लोमेट्स के नाम है। सबसे पहले तो हमारे इंडिया फाउंडेशन के राम माधव। आप सबको पता है कि इनका आरएसएस से क्या नाता है। पिछले दिनों ये अमेरिका में भी गए थे उनकी वाहवाही करने। वहां पे जो हुआ, जब ये बाहर निकल रहे थे यूनिवर्सिटी से, तो एक वहां के पत्रकार ने इनके साथ बहस की, इनका इंटरव्यू लेने की कोशिश की। वो आप सबने पिछले दिनों देखा ही होगा। और Shri Madhav ji, how you doing? What do you have to say about the RSS burning Christians alive? What do you have to say about the RSS gang raping Muslim women? What do you have to say about the RSS massacring Christians and Muslims in India? Lynching people for eating beef? Hey Shri Madhav ji, why are you in America? Why are you in America, Madhav ji? What's your agenda? दूसरे नंबर पे इस डिप्लोमेसी के इस ट्रैक टू बातचीत में शामिल हुए हैं, उनका नाम है जनरल नरवणे। जी हाँ, वही जिनकी बात राहुल गांधी ने, जिनकी किताब को लेकर राहुल गांधी ने बात नहीं की थी कि चीन भारत की हद में घुसे जा रहा था और मैंने भारत सरकार को फोन लगाया कि अब क्या करें, तो मोदी जी ने कहा कि मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको जो ठीक लगता है वो करें। तीसरे हमारे पूर्व जो एक्स डिप्लोमेट हैं, उनका नाम है रुचि घनश्याम। वो भी, मतलब ये तीनों उस बातचीत में शामिल हुए। और पाकिस्तान की तरफ से वहां जो डीजी साउथ एशिया हैं विदेश मंत्रालय के, सज्जाद हैदर खान, और फिर दूसरे हैं शेरी रहमान, और तीसरे रिटायर्ड मेजर जनरल हैं इन्फियार अली खान पटौदी, जो एक पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, जिसको हमारे भारतीय हमेशा आतंकवाद का अड्डा बोलते हैं। वो आईएसआई के अधिकारी हैं। इस सम्मेलन से बाहर आते हुए जब राम माधव से पूछा गया कि आप अंदर ट्रैक टू डिप्लोमेसी करके हैं, तो उन्होंने इस चीज से साफ इनकार कर दिया कि इस तरीके की कोई बातचीत हुई है। और इस बातचीत को लेकर इनकार करना भी साफ है, क्योंकि अब अगर ये ट्रैक 1 पे अगर सीधे सीधे बताएंगे कि हम पाकिस्तान से बातचीत करके आए हैं, तो यहाँ की जनता से पिटेंगे। और पाकिस्तान वाले वहां पे बताएंगे कि हम भारत में जाके उनके डिप्लोमेट से अपने रिश्तों को सुधारने के लिए बातचीत करके आए हैं, तो वो उधर से अपने अंधभक्तों से पिटेंगे। अब मेन बात निकल के आती है, ये डिप्लोमेसी करनी क्यों पड़ रही है? ये पर्दे के पीछे से ट्रैक टू चुपके बातचीत करनी क्यों पड़ रही है? इसका कारण सबसे पहले भारत की जो एविएशन सिस्टम है, जो हमारी फ्लाइटें दूसरी कंट्रीज में जाती हैं, वो ऊपर से घूम के जाती हैं। जो फ्लाइटें पहले पाकिस्तान के ऊपर से जाती थी, पाकिस्तान ने उस चीज के ऊपर रोक लगा दी है।
अब जो हमारी फ्लाइट है वो ऊपर से घूम के जाएंगी तो उसके लिए वो डिले भी होगी, टाइम भी ज्यादा लगेगा, ऑयल कंजम्पशन भी ज्यादा होगी। तो इसके चलते मोटा मोटा हिसाब निकल के आया कि जो हमारी एविएशन इंडस्ट्री है उसको सीधे सीधे 6,000 करोड़ रुपए का झटका लग रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान बोल रहा है कि भारत हमारा पानी रोक के बैठा है, जो जिसकी बात मैंने कल की वीडियो में आपको क्लियरली समझाई थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने हमारा पानी रोक रखा है। अब उस वीडियो में मैंने क्लियर बताया कि क्या सच में भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है, क्योंकि पानी रोकने के लिए बहुत बड़े बड़े सिंधु नदी के ऊपर डैम बनाने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा खर्चा होगा। अब पानी ऐसे तो है नहीं कि हमने बोला, मीडिया में चलाया कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया। अब उस पानी को रोकने के लिए डैम बनाएंगे, और उन डैम बनाने के लिए कितने साल लग जाएंगे, कितना मैन पावर लगेगा, और तब तक पता नहीं दुनिया कहां से कहां पहुंच गई होगी। और तीसरी बात, जो सबसे मेन बात पाकिस्तान ने इसके बीच में रखी है कि जो पहलगाम अटैक हुआ था ना, उसको लेके पाकिस्तान ने साफ साफ पूछा है कि जो पहलगाम जैसा हमला हुआ था, अगर वो हमला दोबारा होता है तो आपका रिएक्शन क्या होगा? कि आप फिर से ऑपरेशन सिंदूर की तरह हमारे ऊपर मिसाइल अटैक कर दोगे, या इसके लिए हमारे साथ एक जगह साइड में बैठ के बातचीत करोगे? तो आपने पिछले दिनों देखा होगा जो भारत में आतंकी हमले हुए हैं, जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, सरकार ने उसके ऊपर कोई खास इतना बड़ा बयान दिया नहीं है। और सरकार ये भी देख रही है कि एक छोटा सा फिसड्डी सा देश जिसको ट्रंप ने अपने सर के ऊपर चढ़ा रखा है, उसको अपनी ओर खींचते हुए लेके आ रहा है। और पाकिस्तान, ये तो है नहीं कि ट्रंप अगर पाकिस्तान का साथ दे रहा है, चीन अगर पाकिस्तान का साथ दे रहा है, वो फ्री में तो कोई किसी को कुछ भी नहीं देता। और पाकिस्तान के ऊपर भी दबाव कहीं ना कहीं होगा, तभी तो बैकडोर से भारत की सरकार, जो भारत के डिप्लोमेट है, उससे बातचीत करने के लिए आ रहा है। और भारत के वहां जाने का कारण साफ है, क्योंकि ट्रंप के ऊपर इंडिया अमेरिका के ऊपर सीधा सीधा भरोसा कर नहीं सकता, क्योंकि अब अमेरिका ने भारत को नंबर 4th कंट्री में डाल दिया है। जो पहले भारत को चीन के एंटी व्हीकल के रूप में देखता था कि हमारा वहां पे बैठा है, अगर चीन के साथ हमको कोई खेल करना होगा, कोई लड़ाई वाई करवानी होगी, तो भारत हमारे लिए सामने बैठा होगा। लेकिन इस बात से अमेरिका पलटता हुआ नजर आ रहा है। वो भारत को छोड़ के जो म्यांमार है उधर ध्यान देना शुरू कर दिया उसने। जो जापान है उसको मजबूत करने लग गया, और नॉर्थ कोरिया को अपनी ओर करने लग गया है। मतलब कुल मिला के भारत को एक साइड में अकेले खड़ा होना पड़ रहा है। अमेरिका, जो हमारे मोदी जी जाके वहां पे डील पे डील करे जा रहे हैं, हर बात के लिए झुकते हुए चले जा रहे हैं, वो जस्ट दिखावे के लिए है। वो ट्रंप इसलिए कर रहा है क्योंकि जब ट्रंप इलेक्शन खड़ा था तो ट्रंप ने वहां पे बयान दिया था कि मोदी जी मेरे को मिलकर जाएंगे, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा एनआरआईज हमारे रहते हैं। तो वोट के लिए ट्रंप ने बयान दिया था कि मोदी मेरे को मिलकर जाएंगे। तो मोदी जी वहां गए तो जरूर, लेकिन बाइडन को मिलके आ गए। उनको लगता था कि ट्रंप तो जीतेगा नहीं, तो इसके चलते वो उसको बिना मिले ही इधर आ गए, क्योंकि वो बाइडन को नाराज नहीं करना चाहते थे। तो हो उल्टा गया, जीत गए ट्रंप भाई। वो अब जब उसका दिल करता है ट्वीट पे ट्वीट, बयान देके मुंह पे मारता है, पूरी फजीयत करते हुए चलता है। और जो भारत के साथ उसने किया वो आप सब देख ही चुके हो, कैसे हमारे लोगों को प्लेन में हथकड़ियों में बांध के इंडिया छोड़ के गया था। कुल मिला के अमेरिका ने भारत को 4th कंट्री में डाल दिया है। और जो ईरान और रशिया के साथ हमारे संबंध थे वो अमेरिका के चलते हमने तोड़ दिए। रशिया से पेट्रोल लेना और बातें और डिप्लोमेसी जो भी हमारी उसके साथ चलती थी, अमेरिका के रिश्तों के साथ चलते चलते भारत सरकार ने वो रिश्ते लगभग खट्टे ही हो गए हैं। और रशिया भी पाकिस्तान के करीब जा रहा है, पाकिस्तान चाइना के भी करीब जा रहा है। और ईरान जो भारत का दोस्त था वो भी कहीं ना कहीं, जो ये इस्लामाबाद समझौता पाकिस्तान करवा रहा है अमेरिका और ईरान वॉर के चलते, तो अमेरिका उसके करीब भी जा रहा है। आसिम मुनीर और उनके आर्मी जनरल को बुला के ट्रंप वहां पे डिनर विनर उनके साथ करता है। और फिर चौथी बड़ी बात निकल के आती है, ये मुस्लिम कंट्रीज जैसे भारत, जैसे हमारा ब्रिक्स है ना, उस तरीके से मुस्लिम एक नाटो है, जैसे अंग्रेजों का नाटो बनाया हुआ है, तो उस तरीके से जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो अपना मुस्लिम नाटो बनाने की सोच रही हैं। और लेकिन जो ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ये समझौते आपस में, जो पहले व्यापार चलता था, आपस में चीजों का लेन देन होता था, वो बिल्कुल ठप पड़ा है। लेकिन ठप ऐसे पड़ रहा है, पहले तो सीधे बॉर्डर से इधर का सामान उधर जाता था, उधर का सामान इधर आता था। तो अभी भी रहा है, लेकिन अभी पाकिस्तान का सामान ऊपर से घूम के किसी और कंट्री के थ्रू इंडिया में आता है, और इंडिया का सामान दूसरी कंट्री के थ्रू घूम के पाकिस्तान में जाता है। जैसे अभी सेंधा नमक ही ले लो, जिसकी ऐड आप टीवी में देखते हो,
वो सारा सेंधा नमक जो पिंक सॉल्ट है वो पाकिस्तान के पहाड़ों से यहाँ पे आता है। और अगर पड़ोस में बैठे हैं तो इसकी लड़ाई में ऐसे आपस में लड़ के कोई फायदा तो है नहीं। तो सीधी सीधी बात है कि अगर भारत सरकार खुल के सामने आके पाकिस्तान से बातचीत करती है तो अंधभक्तों से पिटेगी, और अगर पाकिस्तान की सरकार भारत की सरकार से जो इतना कुछ बोल चुके थे कि हम इंडिया को खत्म कर देंगे और हमारे वालों ने कराची पे कब्जा कर लिया था, कराची उड़ा दिया था, पता नहीं कितने शहर खत्म कर दिए थे पाकिस्तान के, तो दोनों तरफ के अंधभक्त खुश थे। अब अगर दोनों खुल के सामने से बातचीत करेंगे तो सारा कुछ सामने आएगा, तो सीधा सीधा दोनों का इलेक्शन में लॉस होना लाजमी है, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसी बात से बचने के लिए इन दोनों ने बैक टू एंट्री जो पर्दे के पीछे से बातचीत का दौर शुरू किया है। चलो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लड़ाई किसी चीज का हल नहीं होती। लड़ाई से इंफ्रास्ट्रक्चर का भी नुकसान होता है, लड़ाई से हर चीज का नुकसान होता है, पैसे का नुकसान होता है, जो हमारी सुविधाएं हैं वो सारी खत्म हो जाती हैं, महंगाई बढ़ जाती है। तो जो साथ में रह रहे हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान को साफ साफ दिख रहा है कि हम दोनों की लड़ाई में तीसरा बीच में घुस के आके फायदा ले रहा है कि हाँ हाँ मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, तू तोड़ इसको, वो उसको बोल रहा है उसको तोड़। क्योंकि पाकिस्तान भी ऐसे तो नहीं चलता, वहां के भी जो अधिकारी बैठे हैं उनको भी साफ साफ दिख रहा है ना कि चीन और अमेरिका हमारे ऊपर इतने मेहरबान ऐसे कैसे हो सकते हैं। तो कुल मिला के दोनों के बीच जो बातचीत हो रही है ये सकारात्मक बातचीत होनी भी चाहिए और दोनों देशों के रिश्ते सुधरने भी चाहिए, ताकि फ्यूचर में दोनों का व्यापार और रिश्ते आपस में सही चल सकें। और इसी को लेकर भारत पाकिस्तान के साथ आतंकवाद के ऊपर भी बात करेगा। तो कुल मिला के दोनों की अगर बातचीत का दौर शुरू हुआ है तो ये किसी रास्ते पे आके जरूर इसको पेपर वर्क में कंप्लीट करके आपके सामने रखेंगे और शांति स्थापित करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी मेरे 12 सब्सक्राइबर हुए हैं। थैंक यू सो मच।